हमारे देश में आज आजाद भारत में खड़े होकर हमारा आदमी कहता है, हमारे बराबर में कांग्रेस के प्रवक्ता, कि वो 82 साल के हैं। मैं उम्र का सम्मान करता हूं, 82 साल के होंगे, देश से बड़े नहीं है भाई। सोनिया गांधी देश से बड़ी नहीं है। और जिस कैदी की मैं बात कर रहा हूं वो है वीर सावरकर, 11 साल काला पानी इस देश के लिए। माफी मैंने 10 सेकंड और दे दिए प्लीज। मैंने बहुत देर इनका नाटक देखा जॉनी लीवर की तरह, लेकिन अब मेरी आवाज सुनते मैं कोई फायदा नहीं। फिर आप प्लीज रुकिए, अपनी बारी का इंतजार करें। दूसरा एक और चीज कहना, 24 घंटे बीत गए। हाँ बीत गए। आप आहत हैं तब से। हाँ बिल्कुल। और काम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, 100% कोई कार्रवाई नहीं छोड़ेंगे। ये कैसा दुख है? बिल्कुल ऐसा दुख है। देश का अपमान, राष्ट्रीय गीत का अपमान हो रहा है, आपको सामने सामने दिख रहा है, और सिर्फ आप पॉलिटिकल बयानबाजी। आप मुझसे वादा करेंगे कि फिर मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे? ये क्यों सोनिया गांधी जी पर एफआईआर क्यों कर दी? होगा, जरूर होगा, जरूर। वो पूछ नहीं, राष्ट्रगीत से हमारे लिए कोई ऊपर नहीं है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, 1000% होगा। हम करेंगे भाई। इसको पूरे 6 स्टैंजा गाने को लेकर और इस पर कोई भी अगर इसका अपमान करेगा, कार्रवाई करने की बात हमने करी। कानून हम नहीं बनाया, कानून हम नहीं बनाया, कार्रवाई भी हम ही करेंगे। सब ये उम्मीद है आप हमसे ही कर सकते हैं, कांग्रेस वालों से नहीं कर सकते। आप ही से करूंगी, इनसे नहीं करूंगी। अरे वो तो बेचारे चाहते ही नहीं, वो तो कहते हैं बंदी हो जाए, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है, वो तो आज भी नहीं तैयार है। जिम्मेदारी आपकी बिल्कुल हमारी है। मैं तो कह रहा हूं आपको, हमारी है। और हम एफआईआर भी करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो सारी कार्रवाई जो कानून के तहत होनी चाहिए होगी। ठीक है, लेकिन इस देश की सारी कॉन्शियसनेस मर गई है क्या? मैं फिर वही पूछना चाह रहा हूं, ये सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्यों नागरिक नहीं है वो? विवेक जी कहते हैं नागरिक नहीं है वो। विवेक जी कहते हैं इनको तो नाराजगी नहीं, भाजपा कार्रवाई करे। जब कार्रवाई कर देंगे फिर तुरंत कहेंगे ये देखिए सोनिया जी इतनी बूढ़ी है, इन पर कार्रवाई कर दी। कार्रवाई होगी, बस इतनी सी बात। विवेक फिलाशी, देखिए सब जिम्मेदारी सब सरकार की थोड़ी ना भाई। आप खुद भी देश के नागरिक हैं ना। अजय वर्मा जी रुके, आपने बहुत बोल लिया, आपने बहुत बोल लिया। नहीं 10 सेकंड एक छोटा सा मिमिक्री करनी थी आपने की। अब जरा उनका एक बात सुन लीजिए। उन्होंने कहानी, नकली कहानी सुनाई जो माफी वीरों की थी। मेरे एक किस्सा मुझसे भी सुन लीजिए। अब मैं सुन लूंगी, पूरा सुनूंगी। किस्सा क्या, आप जितनी मिमिक्री करेंगे हम फिर देखेंगे। बिल्कुल देख लीजिए, हम देखेंगे बैठकर। आप अगर असलियत मिमिक्री है तो फिर तो प्रधानमंत्री को मैं सलूट करता हूं। रुक जाए, इनके लिए सूट लेके आओ, करो भाई ड्रामा ही करो। जी प्लीज रुक जाए। क्या सारी जिम्मेदारी सरकार की है? क्या विपक्ष में बैठे साथियों की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर अपमान हो रहा है देश के राष्ट्रीय गीत का तो कम से कम आवाज तो उठाएं, इस पर बोलें तो अपने साथियों को कि गलत है? जी प्राची जी, आपने अभी बस मेरे ख्याल से 30 सेकंड पहले बात कही थी कि सरकार में आप हैं, कार्रवाई आपको करनी है। अगर ऐसा हुआ है तो अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, तब हम मानते कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कहे हुए बातों पर खड़ी रहती है और खड़ी उतरती है। देखिए, इन्होंने कहा शिवम त्यागी जी ने कि पाकिस्तान को पहले जवाब नहीं देना होता था, लेकिन अब 2014 में याद करिए शहीद हेमराज का जब सर कटा था तो मोदी जी ने क्या कहा था कि एक सर के बदले हम 100 सर लाएंगे। और क्या हुआ? शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को बुला के मुख्य अतिथि बना के बगल में बैठाए हुए थे। यह है भारतीय जनता पार्टी की हिपोक्रेसी। और पाकिस्तान बिन बुलाए गए वो तो सभी जानते हैं किस तरह से गए हैं। देखिए, सबसे गंभीर और सबसे खराब बात जो मुझे कल लगी, मुझे जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सैनिक मरते हैं। सर, सैनिक मरते नहीं हैं, देश के लिए शहीद होते हैं। यहां आपत्ति है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सैनिक, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को तो चाइना को क्लीन चिट देने की आदत है। गलवान वैली आप देख लीजिए, कहा ना कोई आया है ना कोई गया है। अरुणाचल से वीडियो आ रहे हैं कि चीन घुसता जा रहा है। ये बहुत सीरियस मैटर है। क्या एक शब्द पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, या कल 15 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में कहा? नहीं कहा। क्यों डर है? किस बात का डर है? चाइनीज से क्या डर है? आप तो लाल आंख दिखाने वाले थे ना। आंख बंद हो गई क्या? आंख बंद हो गई क्या शिवम जी? नहीं, आंख खुली है। तभी चाइनीज, ये देखो खुली है, तभी चाइनीज जवाब भी दूंगा। अभी आपको 4 चश्मे लगाने पड़ेंगे चाइना को देखने के लिए। अभी तो एक ही लगा हुआ है। अच्छा ठीक है, 4 चश्मे लगाने पड़ेंगे। बीच में नहीं बोलना चाहता, जवाब इस सवाल का जवाब आपको शिवम देंगे, लेकिन मुझे दिक्कत जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम है प्राची? कल मोदी जी ने प्राची जी, एक सेकंड, मोदी जी का जवाब, मोदी जी का जवाब, भारतीय जनता पार्टी का जवाब, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खड़े होते हैं और आपने जितना कहा है उस सारे सवाल का जवाब दूंगी। बस एक छोटी सी जानकारी को प्रॉब्लम ये है प्राची जी, 2 सेकंड लूंगा बस। अच्छा बोलो। भारतीय जनता पार्टी को कल प्रॉब्लम ये है कि पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नेहरू जी को महापुरुष बता दिया, इसीलिए लोग छटपटा रहे हैं। अच्छा, आप अपने सांसदों को भी कह दीजिए। अब मेरे सवाल का जवाब, बहुत छोटी सी जानकारी जी। राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी, सही ठीक बनती है ना? दोनों की जोड़ी अच्छी है ना? हाँ, दोनों की फोन पे बातचीत भी होती होगी। बिल्कुल। तो ये इतना कुछ गलत हुआ है, एक फोन नहीं कर सकते क्या अखिलेश यादव जी की? गलत हुआ है, कम से कम खंडन ही कर दीजिए इसका।
कम से कम माफी ही मांग लीजिए इस बात पर। नहीं, बात तो सही है, हो सकता है बात भी हुई है और नहीं हुई है तो मैं उनसे अभी पूछ तक के माफी बता नहीं दूंगा। मांगी? मैं अखिलेश जी से अगर पूछ बात के हुई बता है तो दूंगा। माफी नहीं मांगी? ना तो फिर मैं आपको पूछ के बता दूंगा अखिलेश जी से। पूछ लीजिए ना। कि उनसे बात, अब यहाँ से थोड़ा डिबेट के व्हाट्सएप बीच कर में फोन दीजिए, करूंगा एक उनसे। कम क्या से बात कम कर रही व्हाट्सएप हैं? तो कर दीजिए ना नहीं, कि बिल्कुल भाई माफी फोन मांगी, करके मैं माफी आपको मांगने बता के लिए दूंगा, बोल उनसे दीजिए, पूछ क्योंकि लूंगा यहाँ आपने कि तो राहुल गलत जी बोल से दिया, उनकी बात हुई है उन्होंने कि तो नहीं गलत हुई? नहीं बोला। एक छोटा जवाब दीजिएगा शिवम, फिर मैं बाकी सवाल अखिलेश जी से पूछ लूंगा, उल्टा तिरंगा आप लगाएं। मैं बता दूंगा, तिरंगे का अपमान मैं आप बात करें। कर लूंगा। अरे पार्टी चला रहे हो या कोई मतलब अखबार चला रहे हो? सवाल जवाब मैं पूछ लूं? हमें बता रहे हाँ बोले जवाब। देश को शर्मसार कर रहा है। आप देख रहे हैं भाई, तिरंगे को बेइज्जती कर रहा है। राष्ट्रवाद की बात नहीं, जब पूछा है तो जवाब लेंगे या संसद की तरह करेंगे? पूछा है कंट्रियों के पूछा ऐसे है विश्वगुरु हैं। पूछा है फिर जिस कि दिन जवाब लेंगे स्वतंत्रता या की- संसद की तरह करेंगे कि पूछ दिया अब हमारा काम पूरा हो गया, जवाब से मतलब नहीं है। पूछा है ना, पूछा है ना सवाल, जवाब दें। उल्टा तिरंगा पर उनको जवाब दे दीजिए और जितने अपमान किए उस पर जवाब दे दीजिए। इन्होंने कहा कि चाइना को जवाब नहीं दे सकते। अरे उल्टे तिरंगे की बात जब हो रही है, गलवा चाइना प्लीज आ गया। हमारे पहले उनका सवाल था भाई, मैडम आप इनको रोक देंगे प्लीज एस जयशंकर भाई, रोकेंगे। एजेंडा। मैं बीच कि में वो चला- हमसे 6 भाई, गुना बड़ी इकोनॉमी है। श्री आप क्या सिंह, सोचते हैं हम उनसे रवि भिड़ जाए? कुमार, रुक जाएं, एस जयशंकर को निकालो पहले कैबिनेट से, बोले 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 निकाल के बाहर करो। बोले। इनको ये लग रहा है कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन गए, हाँ। सपने से जादू आप- पार, आप- कभी कुछ आप- नहीं हुआ। ना, ना, उनकी अभी बात बेचारे तो यूपी में नहीं जीत पा रहे आप कि इसको निकालो, बात तो एस जयशंकर प्लीज ये बेकार हो रहा अभी है। रुक जाए, राजीव, ये प्लीज रुक गलत है, जाए, इसका कोई रुक जाए, सेंस रुक कि जाए, चाइना से हम नहीं लड़ रुक जाए, सकते। विवेक सलाह जी बोले। अरे Thank जब you. वो एंकरिंग करते हैं तो मैडम, मुझे आप प्रॉब्लम रोक- मैं एक होती है, चीज आप कहना हमें चाहता हूं। रोकती हैं, हमें रोक देती हैं, आप भी वही पुराना काम हो गया, करते ये पुराना हो गया, नहीं, ये गलत पुराना है, हो गया। गलत है। ये डिबेट डिरेल करने क्या? का बहुत पुराना वो तरीका आदमी पुराना हो गया अजय वर्मा या बात पुरानी हो बातें गई? पुरानी हो गई, बोलो। दोनों ही ठीक है वैसे। खैर मैं बोलो। आगे आना चाहता हूं। देखिए एक चीज है, जहां तक बात चाइना की है, गलवान में भारतीय जवान चाइनीज सैनिकों से लड़े, उनके 150 से ज्यादा लोगों को मारा जान से। इस पूरी दुनिया के न्यूज ने कवर किया है, मोदी जी की सरकार में ही हुआ है। इधर देख के प्लीज मैडम, ये क्या ना है? कोई गया है, ये क्या कर रहे ना हैं आप? कोई ये आया नहीं बोलने देना चाहते है, हैं। ना कोई गया। ये किसने कहा था? ये हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था। अरे बोले। और एस जयशंकर ने भी ये कहा था कि चीन से हम नहीं लड़ सकते। बोले, जवाब बोले, दीजिए। बोले विदेश मंत्री हैं वो, क्लर्क थोड़ो ना है किसी, LAC पियोन का थोड़ो ना है वो। जवाब। LAC का मतलब समझता है? हाँ। क्या होता है LAC का मतलब? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बताइए। उसका मतलब क्या होता है? क्या उसका मतलब क्या होता है? 62 किलोमीटर की सीमा है जिसमें बफर जोन है। अगर कोई इधर से घुस, कोई एक्चुअल सीमा लाइन नहीं है। हाँ। पढ़ लिख लो, समाजवादी हो, मान लिया, तो लेकिन क्या? थोड़ा क्या? पढ़ लोगे तो बुरा नहीं हो जाएगा। प्लीज आप रोकिए क्या ना। पेट्रोलिंग कर प्राची पा जी, रहे के हैं? बीच में नहीं बोला आप है, गलत बताइए, बात। पेट्रोलिंग रुक कर जाए, पा रहे हैं please। क्या हम? ये चाहते ही नहीं है। फिंगर रुक जाए, क्या काम किया जा पा रहे हैं? विवेक प्लीज साहब, आप इनको प्लीज रोके। तो इनके भी 150 सवाल फर्जी बातें 150 चाइनीज मारे जो सैनिक थे जब वो इस देश में घुसने की बात हो रही थी। दूसरा, पाकिस्तान को 250 किलोमीटर घर में घुस के मार के आए हैं। आप थे तो चुप बैठे रहते थे, चुपचाप भाषण मत दीजिए। और अब आगे आता हूं, एक बात बहुत साफ है, आप चाहे कितना भी ड्रामा कर लो, नाटक कर लो, नाटक कंपनी ज्वाइन कर लें, आप यहां चाहे कुछ एस जयशंकर की वजह जवाब दे दीजिए मैडम, रोकिए ना इनको। लेकिन अगर इस तरह का कोई भी अपमान करेगा तिरंगे का अपमान तो हुआ उसको है, सजा माफी। मिलेगी। सोनिया गांधी आई बीजेपी होंगी मांगे इटली माफी, से, प्रधानमंत्री वो मांगे होगी गृहमंत्री पूर्व मांगे। प्रधानमंत्री की तिरंगे को पत्नी, उसका अपमान किया सम्मान है। है। वो देश होंगी के नाम इस देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन की माता जी। लेकिन राष्ट्र सबसे बड़ा है और राष्ट्र का तिरंगे का अपमान करने का अपमान। अधिकार सवाल किसी है को अब आप नहीं। लोगों और ये के? बार बार अगर मत करिए। कार्रवाई अगर हुआ है तो, अपमान। अगर अंधे हो क्या, वीडियो नहीं दिखाई दे रहा? कार्रवाई तिरंगे का करिए। अपमान